बच्चों, आज हम सिनएंड्रस और सिंसेसियस जो स्टेमेंस है उनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सिनएंड्रस जो स्टेमेंस होते हैं उनमें संयुक्त पुंकेसर या पुंकेसर कहते हैं उनको, और सिंजेसियस जो होते हैं उनको हम युक्तकोसी पुंकेसर कहते हैं। ये कंडीशन कब होती है? लिखा है व्हेन बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर यूनाइटेड या यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म वन ग्रुप। मतलब कि जब जो फिलामेंट्स होते हैं और एंथर्स होते हैं, क्योंकि जो स्टामेन होते हैं तो स्टामेन के 2 पार्ट्स होते हैं, दिस इज़ फिलामेंट एंड दिस इज़ एंथर, दिस इज़ एंथर एंड दिस इज़ फिलामेंट। जब ये बहुत सारे हों, ठीक है, मान लीजिए कि कोई फ्लावर है उसमें 4 हैं 5 हैं, तो ये सारे के सारे एंथर्स जो है ना वो सारे के सारे क्या हो जाएं, इस तरीके से ये जुड़ जाएं, और साथ ही साथ उनके जो फिलामेंट्स होते हैं ना ये भी आपस में कैसे हों, जुड़े हों, अटैच हों, ये भी जुड़े हों। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनएंड्रस स्टेमेंस बोलते हैं। लिखा है बोथ फिलामेंट और एंथर सारे आपके जुड़े होना चाहिए, तो फ्यूज्ड एंथर लिखा है, यहाँ पर फ्यूज्ड फिलामेंट लिखा है। यहाँ पर क्या होता है? व्हेन द एंथर आर यूनाइटेड टुगेदर एंड फिलामेंट्स रिमेन्स फ्री। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो एंथर्स होंगे, मान लीजिए ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट और ये एंथर, तो ये सारे एंथर्स जो है ना तीनों के तीनों ये कैसे हों, आपस में ऐसे जुड़े हों और फिलामेंट फ्री हों। फिलामेंट फ्री होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन हो जाती है। ये कंपोजिटिव फैमिली में देखने को मिलता है, और ये जो है हमारा कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को ये चीज़ मिलती है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कुछ डिफरेंस है यहाँ पे इसके बीच भी, रेसिमोस और साइमोस के बीच में। रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है, वो कैसा होता है? तो शूट, इसमें क्या होता है, जो शूट होता है इंडेफिनिट ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लें इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो मान लीजिए कोई ट्विग है, कोई टहनी है प्लांट की, उस टहनी पर टॉप पर, एपेक्स पर, टिप पार्ट पर क्या होता है? फ्लावर लग जाना, या फ्लावर इस पर जो भी लगेंगे फ्लावर का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ ट्विग इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ये जो है ना हमारा ये, इसके 2 टाइप्स हैं, एक हमारा है रेसिमोस, एक है साइमोस। इसमें है कि जब यहाँ पर कोई शूट है, शूट के यहाँ टॉप पर फूल खिल जाता है, फ्लावर लग जाता है, तो इस सूट की अब ग्रोथ नहीं होगी, या ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। अब जो फूल, तो ये हमारा फूल पहले खिला, अब फ्लावर जो खिलेंगे वो कहाँ से खिलेंगे? हमारे यहाँ से न्यू खिलेगा, इधर से खिलेगा या यहाँ से खिलेगा, या इसमें से टहनी आएगी, फिर इसमें से टहनी आएगी, फिर उसमें से टहनी आएगी, इस तरीके से फूल खिलेंगे। तो ओल्ड फ्लावर जो होंगे ना, ओल्ड फ्लावर वो कहाँ होंगे? ऊपर होंगे, और जो न्यू फ्लावर्स होंगे वो कहाँ होंगे? नीचे होंगे। ये कंडीशन हो जाती है। एक कंडीशन हमारी कैसी होती है कि जी हमारा ट्विग है, ये सूट है, मतलब एपेक, ये बढ़ता जा रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो फ्लावर यहाँ खिल गया, फिर यहाँ खिल गया, ये बड़ा है, बड़े फ्लावर हैं, फिर यहाँ खिला, फिर यहाँ खिला, फिर यहाँ खिला, फिर यहाँ खिला, तो इस तरीके से फ्लावर खिलते जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ओल्ड फ्लावर हैं वो कहाँ हैं? नीचे हैं, और न्यू फ्लावर्स कहाँ हैं? ऊपर है। और ये जो सूट है ना, सूट वो कंटिन्यू ग्रोथ करता जा रहा है, जबकि यहाँ पर इसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई है। यहाँ पर यही लिखा है कि रेसिमोस सूट इंडेफिनिट ग्रोथ, मतलब जो सूट होता है ना वो कंटिन्यू ग्रोथ करता जाता है। और यहाँ पे साइमोस में क्या था? सूट ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ओनली एपिकल। ये नहीं है कि कहीं भी, अब जैसे यहाँ पे एपेक्स ये वाला स्टॉप हो गई है, या ऐसा नहीं है कहीं से ग्रोथ होगी नहीं, यहाँ हो रही है ना। नेक्स्ट जो हमारा है कि एपिकल बड नेवर फॉर्म फ्लावर, मतलब इसमें जो एपिकल बड था, ये जहाँ पे ये टॉप, वहाँ वो एपिकल बड कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता है। फ्लावर कहाँ से आते हैं? साइड से आते हैं, ऐसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर एपेक्स पर या टॉप पर फ्लावर खिल जाता है। एक्रोपीटल अरेंजमेंट इन फाउंड इन दिस। एक्रोपीटल का मतलब होता है कि जो ओल्ड फ्लावर होते हैं, जब हमारे ओल्ड फ्लावर कहाँ हों? नीचे हों, और न्यू फ्लावर ऊपर हों, उसको एक्रोपीटल बोलते हैं। और जब न्यू फ्लावर नीचे हों, ओल्ड फ्लावर ऊपर खिले हों, तो उसको बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पे ओल्ड फ्लावर कहाँ है? ऊपर है, और न्यू फ्लावर्स कहाँ है? नीचे हैं, और यहाँ पर ओल्ड फ्लावर नीचे हैं, और ये हमारा कौन सा हो गया? एक्रोपीटल अरेंजमेंट, और ये वाला हमारा कैसा हो गया? बेसिपिटल अरेंजमेंट हो गया।
ठीक है ना। सो यहाँ पर एक्रोपिटल किस में, रेसिमोस में, और इसमें कौन सा होगा, साइमोस में बेसिपिटल होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीपिटल फ्लावर अरेंजमेंट फाउंड इन दिस टाइप, और यहाँ पे लिखा है सेंट्रीफ्यूगल। अब ये क्या होता है, अब देखो अगर इसको हम इस तरीके से कंप्रेस कर दें, इसको ऐसे कंप्रेस कर दें, तो ये फूल कहाँ जाएगा हमारा, बीच में आ जाएगा। ये फूल कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और जो ये वाले फ्लावर्स हैं ना वो कहाँ आएंगे, हमारे साइड में आएंगे। सो ओल्ड फ्लावर हमारा कहाँ है, सेंटर में, ये ओल्ड फ्लावर है, और ये हमारे न्यू फ्लावर हैं, ठीक है। और इसको हम कंप्रेस करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, तो ये बड़ी डंडियाँ हैं, तो ये क्या होगा, बड़े फूल कहाँ आएंगे हमारे, बाहर की साइड, और न्यू फ्लावर कहाँ आएंगे, यहाँ पे। तो जो पहले फूल कौन खिला होगा, पहले तो ये खिला ना, बाद में ये खिले हैं। ये कब खिले हैं, पहले, और ये कब खिले हैं, दूसरे नंबर पे या बाद में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पेरीफेरल टू सेंटर की ओर फ्लावर खिले हैं, मतलब पहले बाहर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर और अंदर। जो सबसे न्यू होंगे वो बिल्कुल सेंटर में होंगे, जो थोड़े पुराने होंगे वो बाहर होंगे, थोड़े और ओल्ड होंगे वो और बाहर होंगे, जो सबसे ओल्ड होंगे वो और बाहर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्किल बना, तो यहाँ से यहाँ सबसे पहले फूल आएंगे, फिर उसके बाद जो खिले होंगे वो यहाँ आएंगे। तो ये सीक्वेंस बनता है, मतलब ये अरेंजमेंट बनता है, पेरीफेरल टू सेंटर बनता है। जबकि इसमें क्या बनेगा, इसमें सेंटर टू पेरीफेरल बनेगा, क्योंकि ओल्ड फूल कहाँ है हमारा, ओल्ड फ्लावर कहाँ है, सेंटर में है, बीच में है, और न्यू फूल कहाँ है हमारे, बाहर हैं। सो जो रेसिमोस होता है ना, रेसिमोस, इसमें क्या बोलता है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब पेरीफेरल टू सेंटर, और इसमें सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, बेसल टू पेरीफेरल, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ओल्डेस्ट जो है वो बाहर रहेंगे, यंगेस्ट जो होंगे वो अंदर रहते हैं, इसकी तरह।